दोस्तों, इसके लिए आपको इंडिया में लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये जो असॉल्ट राइफल है इसके लिए भी आपको इंडिया में लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखते रहिए। तो ये है इसका बॉक्स पैक असॉल्ट राइफल। इसका जो रेट ऑफ फायर है ये है 1400 राउंड्स पर मिनट। ये देखिए यहाँ पर CO2 कैप्सूल्स आपको यूज़ करना है और ये एडजस्टेबल बट स्टॉक के साथ में आता है। तो ये इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग होगी। चलें उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं फटाफट। और बॉक्स में ये है यूजर मैनुअल बुकलेट, जहां पर इस प्रोडक्ट के बारे में आपको अदेद जानकारी मिल जाएगी। और यहाँ पर ये है BB फास्ट ऑर्डर, ये है उसका मैगजीन और थोड़ा सा भारी है और उसमें आपको बेसिकली जो BBAs हैं वो डालना है। उसमें आप जो CO2 कैप्सूल है वो भी डालने वाले हैं। और यहाँ पर है ये राइफल, असॉल्ट राइफल, एक्चुअली एकदम रियलिस्टिक राइफल की तरह दिख रहा है। ये कुछ अलग ही लेवल का है। तो ये है क्रॉसमैन ब्रांड का DPM SSBR CO2 एयर राइफल। एक अमेजिंग फायर आर्म है, रियलिस्टिक सा दिखता है लेकिन रियल नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा उसके लिए आपको इंडिया में लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि ये .117 कैलिबर का है और उसके लिए लाइसेंस की बेसिकली ज़रूरत नहीं है। बट ये देखें, काफ़ी रियलिस्टिक सा फील दे रहा है। फंक्शन बहुत ही बढ़िया है। इसमें मेटल एज वेल एज हार्ड प्लास्टिक यूज किया गया है। BB कील 4.5 एम .177 कैलिबर का ये जो पार्ट है यहाँ से बेसिकली बुलेट्स इजेक्ट होता है। लेकिन क्योंकि ये रियल राइफल नहीं है, यहाँ पर वैसा फील दिया हुआ है। और ये पार्ट एक्चुअली मूव होता है जब मैं इसमें CO2 डालूंगा और फायरिंग करूंगा, तब आपको समझ में आएगा। तो रियलिस्टिक फील के लिए ये दिया हुआ है। और यहाँ पर राइफल्स में होता है। और ये स्कोप के लिए रियर ईज विलिस यहाँ पे जो फ्रंट है उसके लिए भी ये दिया हुआ है। बॉल का फंक्शन अगर आप देखें तो काफ़ी अनप्रेस्टेबल का है, डिटेलिंग बहुत ही बढ़िया है। और ये जो पार्ट है ये एडजस्टेबल है, लेकिन आई गेस उसके लिए एलन की या स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। बट ये जो बट पार्ट है ये आप एजीली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें बटन दिया हुआ है, उसे प्रेस करने के बाद ये देखें ये इतना तक एक्सटेंड हो जाता है। तो आपका जैसा रिक्वायरमेंट होगा, जिस डिस्टेंस पर आप कंफर्टेबल होंगे, आप इसे सिट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फायरिंग के लिए ये सिंगल फायर एंड ये है फर्स्ट फायर और ये है सेफ्टी लॉकअप ट्रिगर। काम नहीं करेगा यहाँ पर, ट्रिगर काम करेगा एंड यहाँ पर फर्स्ट मोड। और ये है मैगजीन पार्ट, मैगजीन को एजुकेशन के लिए यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है। उसे प्रेस करने के बाद जो मैगजीन है उसे आप रिमूव कर पाएंगे। अकेली मैगजीन का भी काफ़ी वेट है। और मैगजीन की तरफ अगर आप ध्यान दें तो यहाँ से आपको BBs को उसके अंदर डालना है और यहाँ पर ओपन का ऑप्शन दिया हुआ है, ये इस तरीके से खुल जाता है। और यहाँ पर आपको दूसरी ऑटो कैप्सूल्स डालना है। यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये भी एक सी ऑटो पावर एयर राइफल है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अलग है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर ही देखिए ये आयरन की भी दिया हुआ है। तो चलिए मैं उसमें सी ऑटो कैप्सूल डालता हूँ, उसे टाइट करना है, इस साउंड सुनाई देगा। उसके बाद में आप स्टॉप कर सकते हैं। तो सी ऑटो कैप्सूल ऐसे होते हैं। कैप्सूल्स को मैंने लोड कर दिया है और कैप्सूल डालता हूं तो ये थोड़ा सा ठंडा आपको लगेगा। मतलब कि जो कैप्सूल्स हैं ये पंचर चुके हैं। सी ऑटो कैप्सूल्स एंड ये रेडी है, उसे कॉर करते हैं और उसे उस राइफल में लोड करते हैं। अब ये फायरिंग के लिए तैयार हैं। चलें अब फायरिंग टेस्ट करते हैं। सबसे पहले आपको उसे काक करना है और उसके बाद में ये फायरिंग के लिए तैयार है। मैंने उसे सिंगल फायर पे रखा हुआ है। तो जो बट है ये मेरे कंफर्ट के हिसाब से मैं एडजस्ट करता हूं। चलें फायर करते हैं। एक फोर्स काफ़ी अच्छा है इसका। और देखिए अब ये एम्प्टी पोर्शन में आ गया है क्योंकि मैंने इसमें BBs नहीं डाला हुआ है। इनफैक्ट BBs डालने के बाद अगर BBs ख़त्म नहीं होगा तो ये चलता रहेगा। ये जो पार्ट है यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मैं सिंगल फायर कर रहा हूँ। देखें किस तरीके से ये जो रियल राइफल है उसकी तरह मीमक कर रहा है। मतलब कि यहाँ से बल्टस शील जो है वो निकलने वाले हैं, गिरने वाले हैं। तो वैसा तो नहीं होगा क्योंकि ये रियल राइफल तो नहीं है, लेकिन वैसा मीमक करता है। और जब BBs खत्म हो जाएंगे तो इस तरीके से ये एम्प्टी पोजीशन में आ जाएगा। अब मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। ये देखें, मैं उसे बस्ट फायर में मैंने उसे रख दिया है, या कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस फायरिंग, और उसे कॉक कर दिया है। अब ध्यान से देखें क्या होता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जितने भी CO2 पावर्ड गन्स हैं उनमें ये कंटिन्यूअस फायरिंग का जो फीचर है मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसमें दिया हुआ है कंटिन्यूअसली फायरिंग करते हैं। वाह, तो ये जो एयर राइफल है, असॉल्ट राइफल, इसका जो वेट है ये है तकरीबन
2.9 kgs और जो मैगजीन है ये तकरीबन 30 बीबीज को स्टोर कर सकता है। और जहां तक इसमें जो CO2 है वो कितना यूज होगा उसका सवाल है, तो आई गेसेस तकरीबन 175 से लेकर 200 शायद से आपको आसानी से मिलना चाहिए। उसके साथ में अब ये रियल रीफल की तरह दिखता है, लेकिन ये रियल है नहीं, पर आपको उसे संभाल कर यूज करना है। ये शो ऑफ के लिए नहीं है, उसे खास करके आम प्रोजेक्ट्स के लिए, या फिर अगर आप उसे फिल्मों में ये काफी बड़ी ऑप्शन है क्योंकि ये कंपैरेटिवली काफी सेफ है रियल राइफल्स के कंपैरिजन में। प्लस जो फील है एकदम रियलिस्टिक सा आपको मिलता है, जितने भी ये CO2 पावर्ड एयर गन्स है या फिर जो राइफल्स है, इन्हें इस तरीके से बनाया क्या है कि ये एकदम रियलिस्टिक फील दे, लेकिन एट द सेम टाइम .177 कैलिबर का है। एंड इंडिया में आपको इसका ली लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगेन इसे एज अ रियल राइफल की तरह ट्रीट कीजिए। ये शो ऑफ के लिए नहीं है। कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए। टेक दैट अगेन।